बिना पैसों से कैसे खाना बनाया जाता है। मैं बिल्कुल फ्री में आपको खाना बना करके दिखाऊंगी। ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। ऐसे नहीं है, 1 रुपया भी आपका बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा कि बिना पैसों से हम कैसे कोई भी डिश बना सकते हैं। ये तरीका मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो अगर आपके पास भी 1 रुपया नहीं है या आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको बहुत चीज़ों की भूख लगी है, तो हम खाना कैसे बनाएं या हम खाना कैसे बनाएं और हम खाना कैसे खाएं। अगर मान लीजिए हम किसी होटल वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी आपके ढेर सारे पैसे खर्च होंगे, लेकिन हमारे पास आज पैसे बिल्कुल भी नहीं है और पेट में भूख तेज़ की बहुत लगी है। परिवार वालों को भी बहुत भूख लगी है। सभी लोग टेंशन में बैठे हैं। सुबह से लेकर दोपहर हो गई है कि हम क्या बनाएं और क्या खाएं। अगर आपके पास भी पैसे नहीं हैं या आपको अपने पैसे बचाने हैं, ये जो दौर चल रहा है, बहुत ही महंगाई का दौर चल रहा है, तो बिना पैसे खर्चे किए मैं ऐसा तरीका लेकर के आई हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपका 1 रुपया का आपका 50 पैसा भी खर्च नहीं होगा। बिल्कुल फ्री में आप स्वादिष्ट खाना अपने घर पर बना सकते हैं और पूरे परिवार आपका ये खाना खा सकता है। तो इसे बनाना कैसे है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि आपको 1 भी रुपया खर्च नहीं करना और आप फ्री में अपनी परिवार के लिए, अपने घर के लिए खाना बना सकते हैं। तो उसे बनाना कैसे, देखिए यहाँ मैंने प्याज ली है, चार मैंने प्याज ली थी, जो कि मैं इस तरह से इसको कट कर ले रही हूँ। जो हमारा प्याज का जो बीच वाला साइज़ होता है ना, वो हम इस तरह से देखिए निकाल देना है एक एक करके। तो बस यहाँ पर हमें ये वाला भाग बिल्कुल भी प्याज का नहीं खाना चाहिए, तो हम इसको निकाल देंगे। अक्सर देखिए प्याज हमारे घर में रहती है, क्योंकि हम जब भी मार्केट से आते हैं ना, तो प्याज 2 किलो लाते हैं या फिर प्याज हम 5 किलो 10 किलो इतनी प्याज लेकर के आते हैं। कोई भी सब्जी वगैरह आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्याज से ही ऐसी सुपर टेस्टी अमेजिंग सी रेसिपी आप अपने घर पर बना सकते हैं। तो दोस्तों, तो यहाँ देखिएगा मैंने कुछ प्याज ले ली हैं, 4 प्याज जो कि मैंने ली थी गिनती की। अब चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 4 प्याज है ना हमारे परिवार के लिए बहुत हैं। तो इस तरह से ना हम इसके यहाँ पर एक एक करके इसके जो है ना, इस भाग को हम अलग कर लेंगे। जो हमने 4 पीसेस कट किए हैं ना, तो हमने इस तरह से अपनी प्याज को आपको अलग कर लेना है। मेरे पास पैसों की बहुत ही दिक्कत रहती है, तो मुझे बहुत तेज़ों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बिना पैसा खर्च करके कुछ ऐसी रेसिपी बनाई जाए जिसमें हमें तेज़ों की भूख लगती है। हर वक्त इंसान का एक सा बिल्कुल भी नहीं रहता। अक्सर कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, काम की वजह से कुछ काम नहीं मिल पाता है, या जिनके बच्चे छोटे होते हैं तो उनके पास पैसा नहीं रहता है, क्योंकि इतनी कमाई नहीं होती है कि इतना पैसा हमारे पास रहे। और बच्चों को भी तेज़ी से भूख लगती है, तो बच्चे हों या फिर बड़े हों, सभी इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी हमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ देखिएगा जो ये प्याज है ना, मैंने इस तरह से अलग अलग इसके छिलके निकाल लिए हैं। बस दोस्तों, हमारे पास ना प्याज होनी चाहिए और इसमें और चीज़ें क्या ऐड करनी होंगी वो भी आपको मैं बताऊँगी, लेकिन वो भी आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ हमारे पास प्याज तो रखी थी, जो कि हमारे घर में रखी रहती है। तो कुछ यहाँ मैंने ना लहसुन की जवें ले ली हैं, जो कि 8 से 10 लहसुन की ये जवें ली हैं और इनको बारीक बारीक आपको कट कर लेना है। काफ़ी लोग इसको मिक्सर में पीस करके भी रखते हैं, लेकिन दोस्तों हमें इसको मिक्सर में बिल्कुल भी नहीं पीसना है। 8 से 10 जवें हमारे पास ये होनी चाहिए। ये भी अक्सर हमारे घर में पड़ी रहती हैं, बहुत इजीली मिल जाती हैं, बहुत ही सस्ती मिलती हैं। फ़िलहाल तो हमें लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में अदरक, लहसुन, प्याज ये सब चीज़ें तो अवेलेबल रहती हैं। मेरा नाम भी जान लीजिएगा, मेरा नाम है फ़िज़ा रानी और आप देख रहे हैं फ़िज़ा रानी रेसिपी। तो यहाँ ना मैं बारीक बारीक इसको लहसुन को अच्छे से चॉप कर ले रही हूँ। बस जो कि हमारे घर में चीज़ें रहती हैं ना, जैसे कि लहसुन है, जैसे कि प्याज है, तो बस उन्हीं चीज़ों से मैं आज आपको बनाना बताऊँगी। लेकिन आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ ही समय में और बहुत ही कम समय से लगता है बनाने में। जैसे कि मान लीजिए गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, हमारे घर में लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी
किसी कारण के लाइट भाग जाती है तो लाइट नहीं आती है और हमें बहुत भूख लग रही होती है, पैसे भी हमारे पास नहीं रहते हैं, तो जो भी हमारे घर में कुछ सामग्री पड़ी रहती है जैसे कि लहसुन है, प्याज है, तो इन्हीं चीज़ों से मैं आज आपको बनाना बताऊंगी कि आप बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पैसे अगर नहीं भी हैं तो आप इसको अपने घर में कुछ ही रखे हुए सामान से इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। अभी यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी और साथ ही इसे में हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तो मैंने यहाँ घी डाला है, तेल डाला है, आप चाहें तो इसमें तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास ये घी काफ़ी टाइम से रखा था तो इससे पहले ये ख़राब हो जाता, मैंने इसमें डाल दिया है। तो जैसे हल्का सा गर्म हम डाल देंगे ज़ीरा, और जो हमने बारीक ये काटी है ना लहसुन की जवें, तो इसको भी हम डाल देंगे। तकरीबन हमें इसे 50 से 60 सेकंड के लिए अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है और गैस की जो लो है वो एकदम मीडियम रखेंगे। हाई फ्लेम पर अगर हम इसको रखते हैं ना तो जो लहसुन की जवें है ना वो बहुत जल्दी जल जाएंगी। उसका कारण ये है कि हमने बहुत ही बारीक बारीक कट की हैं। तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लेना है, जब तक कि इसमें अच्छे से खुशबू नहीं आ जाती और जो हमारा लहसुन का कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। तो लगभग यहाँ मुझे 50 सेकंड हो गए थे, जो कि हमने प्याज के छिलके निकाले थे ना कुछ इस तरह से, तो वो मैंने इसी में डाल दिए हैं। अभी यहाँ आप देख सकते हैं, आपको मेरी गैस की जो लो है वो आपको दिख रही होगी। मैंने हल्की मीडियम ये कर रखी है क्योंकि मैंने हाई फ्लेम पर इसको नहीं बनाना। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर बनाते हैं ना तो ये जो है ना हमारी प्याज वो ब्राउन होने लगेगी। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे नमक, ताकि जो प्याज का कलर है ना वो अच्छे से चेंज हो जाए। तो इसको बस इसी तरह से हम अल्टा पल्टी करके चला लेंगे, ताकि जो इसका प्याज का कलर है ना वो हमें हल्का सा चेंज करना है। गैस की लो मीडियम ही रखेंगे, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। डाल देंगे 1 मिनट बाद ये 3 हरी मिर्ची। तो दोस्तों मैंने इसमें 2 डाली है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची जो लाल हो जाती है ना 1 मिनट वो डाल दी है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच और डाला। थोड़ा सा हमने डाला इसमें लाल मिर्ची पाउडर। तो ये जो सभी मसाले घर में रखे रहते हैं, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया है हल्दी पाउडर। ये जो सब मसाले हमारे घर में रखे रहते हैं और यहाँ देखिएगा हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लेकिन अभी भी मुझे इसमें मसाले कम लग रहे हैं, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर और डाल दिया है, साथ डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर। अब देखिएगा, भुने हुए जीरे का पाउडर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आपके पास चाट मसाला रखा है आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। आपके पास गरम मसाला रखा है आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। या आपके पास गरम मसाला नहीं रखा है तो मैं आपको एक ऑप्शन और बता देती हूँ, आपके पास काली मिर्च का पाउडर रखा है ना, आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर देखिए चाट मसाला और थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर डाल दिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो इस तरह से आप डालिएगा। बस देखिए इसी तरह से इसको हम अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो 2 मिनट तक हमारी जो प्याज है ना वो अच्छे से गल जाए। 70% हमें प्याज गला लेनी है। और मैंने इसमें ऐड किया है चम्मच के करीब टॉप्स अचार, जो कि मिर्चों का अचार होता है ना, वो मैंने इसमें ऐड किया है। तो यहाँ देखिएगा, बस इसी तरह से हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मेरे पास रखी थी बची हुई दूध की मलाई, जो अक्सर हमारे भैया आते हैं ना दूध देने, ऊपर की जो मलाई रहती है वो हम अपनी फ्रिज में स्टॉक करके रख सकते हैं। तो ये वही 2 से 3 दिन पुरानी मलाई है, तो ये रखी थी, मैंने डाल दी। तो देखा दोस्तों आपने, हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, हमने कोई भी चीज़ मार्केट से नहीं लाए हैं। जो कि हमारे घरों में कुछ सामग्री रखी रहती है, हमने उसी से आज बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना करके तैयार कर रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से बनानी है। तो दोस्तों ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। और देखिए दूध की मलाई मैंने डालने के बाद इसे बस 1 मिनट के लिए अच्छे से इसको भून लेना है। ज़्यादा इसको भूनेंगे ना तो दूध की जो मलाई का ऊपर जो हम इसका घी निकालते हैं ना वो आने लगेगा। तो बस 1 मिनट के लिए हमें इसको अच्छे से भून लेना है। और देखा आपने कि इसे बनाने में कोई भी टाइम नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट में आप अपने घर में इसको इजीली बना करके तैयार कर सकते हैं। खाने में सुपर टेस्टी है, बनाने में बहुत ही इजी है। ये तरीका अगर आपको मेरा पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब यहाँ देखिए ये काफ़ी दिन पुराना दही है, तो मैंने सोचा इसको भी यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि इतनी महंगाई का दौर है,
इसको फेंक करके हम क्या करेंगे। तो मैंने इसमें डाल दिया है जी थोड़ा सा गरम मसाला और डाल देंगे ये लाल मिर्ची पाउडर। अगर आपके पास ये बचा हुआ खट्टा दही रखा है ना, तो फेंकने से अच्छा है दोस्तों आप इस तरह से लाल मिर्ची गरम मसाला पाउडर डाल करके खाइएगा, क्योंकि खट्टापन बिल्कुल भी दही में नहीं रहेगा और जो दही का खट्टापन है ना वो आपका दूर हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर आप चाहें तो इसे चावल से खाएं, रोटी से खाएं या पराठे से खाएं। तो हम इसे आज सर्व करने वाले हैं पराठों के साथ, और मैंने आपको सभी तरीका बता दिया है कि इसमें हमारा कोई पैसा खर्चा नहीं हो। तो देखा आपने हमारे घर में जो लहसुन और प्याज बचा हुआ रखा रहता है, उसी से मैंने आपको बिल्कुल फ्री में खाना बनाने का तरीका बता दिया है, जिसमें कि हमने कोई भी बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह नहीं